डिस्क्लेमर, ये वीडियो कक्षा 10 विज्ञान की संपूर्ण एनसीईआरटी अभ्यास समाधान पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य छात्रों को शिक्षित करना और उनकी परीक्षा की तैयारी में सहायता करना है। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है और किसी भी व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है। यदि उत्तरों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो कृपया अंतिम संदर्भ के रूप में आधिकारिक एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक देखें। अध्याय 6 नियंत्रण और समन्वय एनसीईआरटी अभ्यास समाधान संपूर्ण व्याख्या। वीडियो परिचय। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 6 नियंत्रण और समन्वय पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 6 नियंत्रण और समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के परीक्षा केंद्रित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों का हार्मोन है? अ इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजेन, डी साइटोकाइनिन। उत्तर डी साइटोकाइनिन। व्याख्या। एक साइटोकाइनिन एक पौधों का हार्मोन है जो कोशिका विभाजन साइटोकिनेसिस को बढ़ावा देता है और पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। 2, यह मुख्य रूप से जड़, फल और बीज जैसे बढ़ते ऊतकों में पाया जाता है। 3, अन्य महत्वपूर्ण पौधों के हार्मोन हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। परीक्षा टिप, पौधों के हार्मोन से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इनके नाम और कार्य याद रखें। प्रश्न 2, दो न्यूरॉनों के बीच की रिक्ति को क्या कहा जाता है? अ डेंड्राइट, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी इम्पल्स। उत्तर बी सिनेप्स। व्याख्या। एक सिनेप्स दो न्यूरॉनों के बीच की छोटी सी रिक्ति होती है जहां तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स संचारित होते हैं। 2, ये न्यूरॉनों के बीच रासायनिक संदेशवाहकों न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से संचार करने में मदद करता है। 3, आवेग एक न्यूरॉन के एक्सॉन सिरों से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक सिनेप्स के माध्यम से पहुंचता है। परीक्षा टिप, न्यूरॉन की संरचना और सिनेप्स के कार्य को अच्छी तरह से समझें। प्रश्न 3, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? अ सोचना, बी हृदय गति को नियंत्रित करना, सी शरीर का संतुलन बनाए रखना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या। मस्तिष्क शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 1, सोचने और स्मरण शक्ति अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 2, हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करना मेडुला मडुला हिंडब्रेन। 3, शरीर का संतुलन बनाए रखना और गतिविधियों का समन्वय करना सेरिबेलम सेरेबेलम। परीक्षा टिप, मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके कार्यों को याद करें। प्रश्न 4, हमारे शरीर में ग्राही रिसेप्टर्स का क्या कार्य है? उन स्थितियों के बारे में सोचें जब ग्राही सही से काम नहीं करते। ऐसे में क्या समस्याएं हो सकती हैं? उत्तर ग्राही का कार्य। ग्राही रिसेप्टर्स विशेषीकृत तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो वातावरण में परिवर्तन उत्तेजना को पहचानती हैं और मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी को संकेत भेजती हैं। प्रकार और कार्य। 1, प्रकाशग्राही फोटोरिसेप्टर आंखें प्रकाश का पता लगाते हैं। 2, गंधग्राही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नाक गंध को पहचानते हैं। 3, स्वादग्राही गस्टेटरी रिसेप्टर जीभ स्वाद का पता लगाते हैं। 4, तापमानग्राही थर्मोरिसेप्टर त्वचा तापमान में बदलाव को पहचानते हैं। 5, श्रवणग्राही ऑडिटरी रिसेप्टर कान ध्वनि का पता लगाते हैं। अगर ग्राही सही से काम न करे तो संभावित समस्याएं। 1, संवेदनशीलता की हानि, व्यक्ति दर्द महसूस नहीं करेगा जिससे गंभीर चोटें लग सकती हैं। 2, अंधापन अगर आंखों के फोटोरिसेप्टर क्षतिग्रस्त हो जाएं। 3, बहरापन अगर कान के ऑडिटरी रिसेप्टर काम न करें। 4, स्वाद और गंध का नुकसान अगर जीभ और नाक के ग्राही प्रभावित हों। परीक्षा टिप, विभिन्न ग्राही के प्रकार और उनकी खराबी के परिणामों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ समझें। प्रश्न 5, न्यूरॉन की संरचना बनाएं और उसके कार्य को समझाएं। उत्तर न्यूरॉन की संरचना और कार्य। न्यूरॉन का चित्र ऊपर दिया गया है। न्यूरॉन का कार्य। न्यूरॉन शरीर की तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की मूलभूत इकाई है। इसका मुख्य कार्य विद्युत और रासायनिक संकेतों इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। न्यूरॉन के भाग और उनके कार्य। 1, डेंड्राइट्स ए अन्य न्यूरॉनों से संकेत सिग्नल प्राप्त करते हैं। बी, इन्हें कोशिका शरीर सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। 2, कोशिका शरीर सेल बॉडी सोमा एक न्यूरॉन के केंद्र में स्थित होता है। बी, इसमें न्यूक्लियस होता है जो न्यूरॉन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। 3, न्यूक्लियस एक न्यूरॉन के कार्यों को नियंत्रित करता है। बी, आनुवंशिक जानकारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को संग्रहित करता है। 4, एक्सन एक कोशिका शरीर से विद्युत संकेतों को आगे भेजता है। बी, ये संकेत दूसरे न्यूरॉनों मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचते हैं। 5, माइलिन शीथ ए एक्सॉन को घेरने वाली सुरक्षात्मक परत होती है। बी, ये संकेतों के संचरण को तेज करती है। 6, रानवियर नोड ऑफ रानवियर एक माइलिन शीथ के बीच में छोटे छोटे अंतराल होते हैं। बी, ये संकेतों के संचरण की गति को बढ़ाते हैं। 7, एक्सन टर्मिनल एक ये न्यूरॉन का अंतिम हिस्सा होता है। बी, ये न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से दूसरे न्यूरॉनों या मांसपेशियों तक संकेत पहुंचाता है। न्यूरॉन का कार्यप्रणाली कैसे काम करती है? 1, जब कोई उत्तेजना स्टिम्युलस मिलती है तो डेंड्राइट्स उसे ग्रहण करते हैं। 2, ये संकेत विद्युत आवेग इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में कोशिका शरीर और फिर एक्सॉन के माध्यम से आगे बढ़ता है। 3, एक्सॉन टर्मिनल पर यह संकेत रासायनिक संदेश केमिकल सिग्नल में बदल जाता है और दूसरे न्यूरॉन या अंत तक पहुंचता है। मुख्य बिंदु। न्यूरॉन हमारे शरीर में संदेशों को भेजने और प्राप्त करने का काम करता है। यह विद्युत और रासायनिक दोनों रूपों में संकेतों का आदान प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
प्रश्न 6, पौधों में फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है? उत्तर, फोटोट्रोपिज्म प्रकाश के प्रति पौधे की वृद्धि को कहते हैं। उदाहरण, तना शूट्स प्रकाश की ओर बढ़ता है, सकारात्मक फोटोट्रोपिज्म। जड़ें रूट्स प्रकाश से दूर बढ़ती हैं, नकारात्मक फोटोट्रोपिज्म। तंत्र मैकेनिज्म, पौधों में ऑक्सिन हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पौधे के छायादार हिस्से में अधिक एकत्रित हो जाता है। इससे छायादार भाग में कोशिकाओं की वृद्धि तेज हो जाती है, जिससे पौधा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। प्रश्न 7, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने पर कौन कौन से संकेत बाधित हो सकते हैं? उत्तर, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच संकेतों के संचरण के लिए जिम्मेदार होती है। यदि इसमें चोट लगती है तो बाधित संकेत, स्वैच्छिक गतिविधियां, चलना, लिखना, बोलना, रिफ्लेक्स क्रियाएं, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ हटाना, संवेदी संकेत, दर्द, स्पर्श, तापमान का अनुभव। संभावित प्रभाव, पक्षाघात, पैरालिसिस, शरीर के कुछ भागों का हिलना बंद हो सकता है। संवेदन शक्ति की हानि, रिफ्लेक्स और समन्वय में गड़बड़ी। प्रश्न 8, पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? उत्तर, पौधों में रासायनिक समन्वय विभिन्न पौध हार्मोन फाइटोहार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। मुख्य पौध हार्मोन और उनके कार्य: 1, ऑक्सिन कोशिका वृद्धि और फोटोट्रोपिज्म को बढ़ावा देता है। 2, जिबरेलिन्स तने की वृद्धि और बीज अंकुरण में मदद करता है। 3, साइटोकाइनिन्स कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। 4, एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के झड़ने में मदद करता है। तंत्र, ये हार्मोन पौधे के एक भाग में उत्पन्न होते हैं और दूसरे भाग में जाकर वृद्धि और उत्तरदायी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न 9, किसी जीव में नियंत्रण और समन्वय प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, किसी भी जीव को अपने परिवेश में हो रहे बदलावों के अनुसार प्रतिक्रिया देने और जीवित रहने के लिए नियंत्रण और समन्वय प्रणाली की आवश्यकता होती है। महत्व, प्रकाश, ध्वनि, तापमान जैसे परिवर्तनों का अनुभव और प्रतिक्रिया, शरीर के विभिन्न अंगों को एक साथ कुशलता से काम करने में मदद। जीवों के लिए सुरक्षा तंत्र, रिफ्लेक्स क्रियाएं, गति, पाचन, श्वसन। पौधों में वृद्धि की दिशा और गुरुत्वाकर्षण व प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया। संबंधित प्रणाली, पशु, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। हार्मोन, पौधे, हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय। प्रश्न 10, अनैच्छिक क्रियाएं और रिफ्लेक्स क्रियाएं किस प्रकार भिन्न होती हैं? उत्तर, विशेषता, अनैच्छिक क्रियाएं, रिफ्लेक्स क्रियाएं, नियंत्रण मस्तिष्क और मेडुला द्वारा, रीढ़ की हड्डी द्वारा। उदाहरण, हृदय की धड़कन, श्वसन, आग से हाथ हटाना। गति, धीमी, तीव्र, तत्काल प्रतिक्रिया, चेतन प्रयास नहीं। मुख्य अंतर, रिफ्लेक्स क्रियाएं त्वरित और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती हैं, जबकि अनैच्छिक क्रियाएं शरीर के निरंतर कार्यों को नियंत्रित करती हैं। प्रश्न 11, जानवरों में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोनल तंत्र की तुलना करें। उत्तर, विशेषता, तंत्रिका तंत्र, हार्मोनल तंत्र। संकेत का प्रकार, विद्युत व रासायनिक, केवल रासायनिक। हार्मोन, गति बहुत तेज, धीमी, अवधि अल्पकालिक, दीर्घकालिक। संचरण का तरीका, तंत्रिकाओं के माध्यम से, रक्त द्वारा। उदाहरण, रिफ्लेक्स क्रिया, मांसपेशियों की गति, वृद्धि, चयापचय, यौवन। मुख्य बिंदु, तंत्रिका तंत्र तत्काल क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जबकि हार्मोनल तंत्र शरीर में दीर्घकालिक परिवर्तन लाने में मदद करता है। प्रश्न 12, संवेदनशील पौधे और हमारे पैरों की गति में क्या अंतर है? उत्तर, विशेषता, संवेदनशील पौधे में गति, मानव पैरों में गति। गति का प्रकार, नास्टिक गति, स्पर्श प्रतिक्रिया, स्वैच्छिक गति। कारण, कोशिकाओं में जल के संचरण के कारण, मांसपेशियों के संकुचन के कारण। गति की तीव्रता, तेज लेकिन तत्काल नहीं, तत्काल। नियंत्रण प्रणाली, रासायनिक, पौध, हार्मोन, तंत्रिका तंत्र। उदाहरण, छुई मुई, ममोसा पुडकर के पत्ते से कुड़ना, चलना, दौड़ना, कूदना। मुख्य बिंदु, पौधों में गति रासायनिक हार्मोन द्वारा होती है, जबकि मानव में गति मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। निष्कर्ष, इस वीडियो में हमने कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 6 जीवों में संवेदनशीलता और गति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को विस्तार से समझा। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी जेनिजी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।